हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में आपको सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो एक के बाद में आता है उसके हम 4 क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पर। तो देखिए, इसमें दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखिए बेटा, ये वृत्त वाले चैप्टर से है हमारा। इसमें कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? जो एक ही केंद्र पर बने हों उन्हें कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। अब इसका केंद्र क्या है? ये O मान लेते हैं। तो देखिए, अब जीवा की बात करते हैं। ये जीवा है, इस पर हम यहां पर एक लंब डाल देंगे, एम दे दिया नाम। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब इसने क्या कहा कि जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर है, ये वाली दूरी। और ये जो दूरी दे रखी है, ये दूरी दे रखी है बेटा हमारे को 4.5 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या गया है इसमें कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखिए, माना दोनों संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है। हमने क्या मान लिया? दोनों संकेंद्रीय वृत्त जो हैं वो उनका केंद्र क्या है? O है। और ये जो हमारे पास है ये हमने डाला है, रचना में दे देंगे हम OM। चलो इसमें और लिख लो। और AM। AM क्या है हमारे पास? इसने कहा था कि वृत्त की जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त से करती है। और AM छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाली जीवा है। यानी छोटा वृत्त है, इसको स्पर्श करने वाली क्या है? जीवा है, जो M पर स्पर्श करती है। बड़े छोटे वृत्त को कहां स्पर्श कर रही है? वो M पर कर रही है। अब यहां रचना दे दो। रचना में OM लंब खींचेंगे हम किस पर? AB पर। ये हमने यहां पर लंब डाल दिया। अब देखिए, त्रिभुज OAM या AMO में अब करेंगे हल। देखो, त्रिभुज OAM में अब ये समकोण त्रिभुज है। जब हमने लंब डाला है तो ये कितने का हो गया? 90 का हो गया। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में? काण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए यहां पर OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर। अब OM कितना दे रखा है हमारे को? 4.5 सेंटीमीटर। तो ये इसका स्क्वायर हो गया, प्लस AM हमें निकालना है। AM का स्क्वायर इज इक्वल टू OM कितना दे रखा है? 7.5 दे रखा है, जिसका क्या कहेंगे हम? स्क्वायर। तो अब देखिए यहां से AM
ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 7.5 का स्क्वायर माइनस, ये प्लस है बराबर से उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास। अब देखिए यहां से देखने से हमको क्या पता चल रहा है कि ये क्या बन रहा है हमारे पास, वर्गांतर वाला फॉर्मूला बन रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। इसके वर्ग करने की आपको जरूरत नहीं है, तो ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे हमारे पास 7.5 प्लस 4.5, दूसरे क्वेश्चन में क्या लगाएंगे 7.5 माइनस 4.5 लगा देंगे, तो ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये कितना हो गया 5 और 5 10, 10 पर जीरो हासिल लगी 1, 5 और 7 12, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे इनटू, अब 7.5 में से 4.5 घटाएंगे तो 5 से 5 जाएगा तो वो तो जीरो बचेगा, अब 7 में तो 4 जाएंगे कितना बचेगा 3, तो ये हो गया बेटा हमारे पास 12 तिया 36। अब देखिए यहां से ए एम निकालना है हमें, ए एम निकालेंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब ए एम जो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो जाता है। अब हमें पूछा क्या गया है ए बी, देखिए इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2am, क्यों होगा, ये इसलिए होगा कि कोई भी वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्वायित करता है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 6 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी जो इसका आंसर आया पहले वाले का, ये कितना आ गया इसका 12 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से इन्हें सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्या कहता है, कह रहा है कि आकृति में क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर और कोण 1 बराबर कोण 2। तो देखो यहाँ पहले डायग्राम बनाएंगे इसका, ये जो दे रखा है 2 दे रखा है, ये दे रखा है 1 दे रखा है, यहाँ है P और यहाँ पर है हमारे पास S होगा, यहाँ पर जो मतलब S है और यहाँ है हमारे पास R T और Q। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर और कोण 1 बराबर कोण 2। अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, ये हमको प्रूफ करके देना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसमें ये उठाएंगे यहां से, अब यहां पर हल करेंगे, हल या प्रमाण कुछ भी कर लो। अब इसमें क्या है, कोण 1 बराबर कोण 2 ये दिया है, इसलिए अब जब कोण ये बराबर है, यहां पहले त्रिभुज ले लो, इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में हम ये पी क्यू आर ले रहे हैं, क्यों, कोण 1 और कोण 2 ये पी क्यू आर के हैं। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, क्यों होगा, क्योंकि जो समान भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, या जो बराबर कोण होते हैं उनके सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ऐसे डाल दो समीकरण नंबर 1। अब देखो हमारे को क्या दे रखा था,
इसको उठाएंगे, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। अब देखो इसमें क्या दे रखा है हमारे को, पी आर है, ये भी दिया है। अब इसमें पी आर का मान लगा देंगे कहां से, समीकरण नंबर 1 से। इसलिए क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब हम क्या क्या लेंगे इसमें, अब लेंगे सबसे पहले हम त्रिभुज पी क्यू एस, यानी पी क्यू एस। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर में अब यहां पर क्या देखना है, ये समीकरण नंबर 2 जो है हमारे पास, इसको सीधा सीधा लिख दो, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, भाई 2 में हमने अभी प्रूव किया ये। अब दूसरा क्या है, देखिए यहां पर टी क्यू आर और पी क्यू एस, ये कोण जो एक है दोनों के लिए कैसा है, कॉमन है। तो यहां लिखेंगे कोण एक बराबर कोण एक, इसे लिख देंगे बेटा उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ हो गया। इसलिए अब एक कोण मिल गया, दो भुजाओं का अनुपात मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस ये हो जाएगा समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, यही हमारे को प्रूव कराया था। अब आप त्रिभुज देखिए, देखिए यहां पर दे रखा है सबसे पहले हमारे पास क्यू आर, तो क्यू आर और अपॉन क्यू एस, यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात हो गया। अब इसमें टी क्यू अपॉन पी क्यू, इन दोनों भुजाओं का अनुपात हो गया। बीच का जो कोण है ये हमारे पास इक्वल दे रखा है, तो ये क्या हो गया, किससे हुआ हमारे पास, साइड एंगल, साइड समरूपता कसौटी, कसौटी से, यानी ये हो गई भुजा कोण भुजा, समरूपता कसौटी है उससे ये प्रूव हो जाता है, यानी हवाला भी हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ग, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा हमारे पास, एपी 21, 18, 15 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग -81 हो जाए। तो देखो दिया है एपी 21, 18, 15 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो देखिए यहां पर ए कितना है, प्रथम पद देखते हैं तो कितना है हमारे पास 21, और यहां से डी निकालेंगे, डी का मान क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारे पास 18 और A1 कितना है हमारे पास 21, तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास माइनस का 3, यानी डी की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास -3। अब पद की बात कर रहा है और क्या दे रखा है यहाँ पर SN, SN दे रखा है बेटा हमारे पास -81। तो देखिए माना n पदों का योग -81 हुआ, ये कितना हो गया हमारे पास -81। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे SN वाला, तो SN इज इक्वल टू n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1
इंटू टी। ये हमारे पास योगफल वाला फॉर्मूला होता है। अब देखिए एस एन कितना दे रखा है बेटा हमारे पास, माइनस का 81 दे रखा है। एन निकालना है 2 अपॉन, अब 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 21 है, प्लस एन ज्ञात नहीं है -1, और ये कितना दे रखा है बेटा हमारे पास माइनस का 3 दे रखा है। जब माइनस लगा हुआ है तो इसको क्या करेंगे हम कोष्टक में लिखेंगे। अब 2 का गुणा इधर कर देंगे हम, तो -81 गुणा 2 इज इक्वल टू एन, 21 दूनी 42, प्लस, अब देखिए यहाँ पर प्लस लगा है हमने, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दिया। अब ये माइनस का 3 का गुणा एन में करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का एन 3n, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3। ये कितने हो गए 162 माइनस के इज इक्वल टू एन, 42 और 3 कितने हो गए 45 माइनस 3n। अब देखिए n का हम इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस का 162 इज इक्वल टू 45n माइनस 3n स्क्वायर। अब देखिए इन सभी को पक्षांतर कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा -3n है तो ये क्या होगा हमारे पास प्लस का हो जाएगा 3n का स्क्वायर। 45 इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का 45n और माइनस 162 इक्वल टू इधर क्या बचेगा 0। अब इसमें से क्या कौन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो पहले, 3n स्क्वायर माइनस 15n माइनस, अब 3 5 15, 3 चौके 12 इक्वल टू 0। अब 3 का भाग किस में जाएगा 0 में जाएगा, इसे पक्षांतर करते हैं 0 में जब 3 का भाग देंगे तो संख्या 0 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास n स्क्वायर माइनस का 15n माइनस 54 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास द्विघाती समीकरण। अब देखिए 54 है तो 54 के फैक्टर कर लो, तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 से काटेंगे तो 3 बार और 3 से काटेंगे 1 बार, तो देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 देखो 2 इसे ले लो, 2 दूनी तिया 6, 6 तिया 18 और 3, ये तो हो गया 18 और ये हो गया 3, 18 तिया 54 और 18 में 3 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, क्योंकि ये माइनस का है तो ये घट के आएगा, तो n स्क्वायर माइनस 18n माइनस 3n, और 18 में 3 गए तो कितने बचेंगे 15 बचेंगे, माइनस का 54। अब इसको खोल देंगे n स्क्वायर माइनस 18n और माइनस माइनस इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3n माइनस 54। अब देखिए इसमें से हमें क्या कौन मिल रहा है n, तो n माइनस 18, इसमें से प्लस का 3 कॉमन मिल रहा है तो n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से हमें कॉमन मिल रहा है, एक n माइनस 18 मिल रहा है, इसमें से भी n माइनस 18 मिल रहा है, तो n माइनस 18 कॉमन लेंगे। अब यहां पर क्या बचेगा हमारे पास n प्लस 3 बचेगा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर आपको देख रहा है, देखिए यहाँ दे रखा है n माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 18 आ गई। अब यहाँ पर क्या है n प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3, जो ये कैसा होगा बेटा असंभव होगा, क्योंकि n की वैल्यू कभी माइनस में नहीं आती। तो यहां लिख देंगे अतः श्रेणी के n पदों का योग, अतः AP के 18 पदों का योग -81 होगा। ये हमारे पास इसका आंसर
हो गया।